आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, मैंने सोचा आपको लाइव बताते हैं। आपने देखा होगा मोहना में जो बहुत सारे किसान हैं कई महीनों से धरना दे रहे हैं। मोहना में उतार चढ़ाव की मांग हो रही है जेवर एक्सप्रेसवे पर, तो अभी सरकार ने उनकी मांग को मंजूर कर लिया है और सीएम साहब ने, नायब सैनी ने खुद अनाउंस कर दिया है कि मोहना में उतार चढ़ाव बनेगा और मोहना को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। तो मोहना के किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए और पूरे फरीदाबाद के किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जेवर एक्सप्रेसवे जो बन रहा है फरीदाबाद में वो 12 किलोमीटर एलिवेटेड बनेगा। तो इससे जो है बहुत सारे जो किसान हैं उनकी जो ज़मीनें जा रही हैं वो थोड़ा ज़मीनें कम हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी बात है कि 12 किलोमीटर पैच को एलिवेटेड बनाया जाएगा। बाकी मैंने कल एक खबर आपको बताई थी जो अधूरी रह गई थी क्योंकि नेट चला गया था। फरीदाबाद को गुरुग्राम से अब मेट्रो ट्रेन के ज़रिए नहीं बल्कि रैपिड रेल के ज़रिए जोड़ा जाएगा। पहले मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार की जा रही थी लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। अभी आरआरटीएस सिस्टम के तहत फरीदाबाद को गुरुग्राम से जोड़ा जाएगा। इसमें जो स्टेशंस होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और डिस्टेंस को फास्ट ट्रैवल किया जाता है, तो डिस्टेंस का जो ट्रैवल टाइम होता है वो कम हो जाता है। स्टेशंस कम होते हैं, कॉन्सेप्ट वही है मेट्रो वाला, लेकिन नाम बदल दिया गया है, आरआरटीएस कर दिया गया है। तो ये दूसरी खबर थी जो कल अधूरी रह गई थी। ये दोनों खबरें फरीदाबाद की जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल भी बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिए थे, आज भी आप लोग रिएक्शन दे सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट है या रैपिड रेल का प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है। हालांकि आपने सुना होगा दिल्ली को मेरठ से जोड़ा जा रहा है रैपिड रेल प्रोजेक्ट के जरिए से। इसी तरह से कई शहरों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, खासकर जो एनसीआर में शहर हैं, चाहे दिल्ली को मेरठ, फरीदाबाद को गुरुग्राम, सोनीपत को पानीपत या दिल्ली को सोनीपत, इस तरह से जोड़ा जा रहा है रैपिड रेल के जरिए। तो ये मोदी सरकार का नया कॉन्सेप्ट है। तो ये जो दूसरी खबर है कल अधूरी रह गई थी। अब तीसरी खबर ये है कि आज सीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई है। जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों के साथ एक मीटिंग की गई जिसमें अफसरों को आदेश दिए गए हैं कि शहरों में साफ़ सफाई रखी जाए, कूड़ा कचरा ख़त्म किया जाए, सड़कों पर गड्ढे ख़त्म किए जाएं, जो आवारा पशु होते हैं उनको गौशाला में छोड़ा जाए, शहरों को आवारा पशु मुक्त किया जाए। ऐसे दिशा निर्देश सीएम साहब ने सभी अफसरों को दिए हैं। और इस मीटिंग में जो हमारे निकाय मंत्री हैं, फरीदाबाद के विधायक भी हैं, विपुल गोयल भी मौजूद थे। तो दोनों मंत्रियों ने इस मीटिंग में अफसरों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि शहरों को साफ सुथरा रखा जाए, कूड़ा कचरा मुक्त रखा जाए, आवारा पशु मुक्त रखा जाए, क्योंकि अभी फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव भी एक तरह से होने ही वाले हैं। क्योंकि बिना नगर निगम चुनाव कराए शहर को डेवलप नहीं बनाया जाता, क्योंकि बहुत सारे जो पार्षद होते हैं वो भी बहुत सारा काम कराते हैं लोकल लेवल पर, चाहे वो सीवरेज का काम हो, सड़कों का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, ये सब पार्षद कराते हैं। तो जब तक फरीदाबाद को करीब 40-45 पार्षद नहीं मिलेंगे तब तक सारे काम पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि सभी विधायक इतने काम नहीं करा सकते। तो पार्षदों की भी एक ज़रूरत है। तो फरीदाबाद नगर निगम चुनाव भी हो सकता है आगामी 2-3-4 महीनों में कराए जाएं। तो इससे पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम साहब ने सभी अफसरों को आदेश दे दिए हैं, भैया शहरों को साफ़ सुथरा बनाइए, आवारा पशु मुक्त बनाइए, सड़कों पर सभी जो गड्ढे हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको भरा जाए, रिपेयर किया जाए। ऐसे दिशा निर्देश सभी अफसरों को दिए गए हैं। तो ये तीसरी खबर थी। अब मीटिंग का क्या फ़ायदा होता है, ये तो जब शहर कूड़ा कचरा मुक्त होगा, जो सीवरेज जाम हुए पड़े हैं, ब्लॉक हुए पड़े हैं,
अगर समस्याओं का समाधान हुआ तब तो फ़ायदा है ऐसी मीटिंग का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये 3-4 खबरें थी, मैंने सोचा लाइव आकर आपको बताते हैं, क्योंकि जब हम बताते हैं तो एक तरह से अफसरों पर भी प्रेशर पड़ता है, भाई जनता की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई है तो ज़रूर अब अफसर लोग काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। क्योंकि आपने पीछे देखा होगा ये लोग काम बंद कर देते हैं, शहर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, जगह जगह सीवरेज जाम, रोड पर गड्ढे, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ये सब समस्याएं तो आम ही रहती हैं। अभी भी कई जगह से फ़ोन आते हैं, भैया सीवरेज जाम हुआ पड़ा है, दिखा दो। बहुत सारी दिक्कतें अभी भी हैं। हालांकि विधायकों ने काम करना शुरू कर दिया है। अब देखो लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए हैं कि यहाँ भी समस्या है, वहाँ भी समस्या है, और इसका भी समाधान होना चाहिए, उसका भी समाधान होना चाहिए। तो समस्याएं तो वाकई में बहुत सारी हैं, लेकिन अभी विधायक नए नए हैं तो धीरे धीरे करके आप तक हो सकता है पहुँचें और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। दोस्तों, तो जो भी मोहना में उतार चढ़ाव मिला है, इस पर आप क्या रिएक्शन देना चाहते हैं? इसके अलावा फरीदाबाद को गुरुग्राम से जो रैपिड रेल से जोड़ा जाने वाला है, इस पर आप क्या रिएक्शन देते हैं? देखिए, इस पर अभी काफ़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपने देखा था मेट्रो ट्रेन का जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, कह रहे थे उसकी डीपीआर भी तैयार हो रही है। कई बार डीपीआर आ भी चुकी थी, कई बार ये भी बता दिया गया था कि कहाँ कहाँ मेट्रो स्टेशंस बनने हैं और कहाँ से कहाँ तक मेट्रो जानी है। ये भी चर्चा हो रही थी कि प्याली चौक पर मेट्रो बनेगा, इसके अलावा 3 नंबर मस्जिद के बाद मेट्रो स्टेशन बनेगा, फिर सैनिक कॉलोनी में मेट्रो स्टेशन बनेगा। तो ऐसी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब तो सब कुछ एक तरह से ख़त्म ही हो गया। अब RRTS की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन अभी पता नहीं चला है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी। क्या न्यू टाउन से जाएगी, ओल्ड फरीदाबाद से जाएगी, या प्याली चौक से शुरू होगी, कुछ पता नहीं है। अभी कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब तो यही चर्चा हो रही है कि मेट्रो ट्रेन की फिजिबिलिटी नहीं है फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच में, इसलिए RRTS के बारे में विचार किया जाएगा। कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ स्टेशंस बनेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्या रूट होगा, कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद से गुरुग्राम को जोड़ने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि 10 साल से तो मेट्रो की चर्चा हो रही थी, अब RRTS की चर्चा होने लगी। तो देखते हैं क्या होता है, कब फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है, कब डीपीआर तैयार होती है, और कब इस पर ग्राउंड वर्क शुरू होता है। अब तो एक सपना ही लग रहा है बहुत सारे लोगों को कि इस पर काम भी शुरू होगा। जो भी होगा आपको बताते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। और सरकार का कहना है कि मोहना के किसानों को, ग्रामीणों को दिवाली का तोहफा दिया गया है उतार चढ़ाव की अनाउंसमेंट करके, और इसके लिए बहुत सारे नेता अपना क्रेडिट भी ले रहे हैं। जैसे कृष्णपाल गुर्जर हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं, तो ये भी किसानों को, ग्रामीणों को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि किसान ग्रामीण कृष्णपाल गुर्जर से ही मांग कर रहे थे कि आप मोहना में कट दिलवाइए। बहुत सारे लोगों ने वोट भी नहीं दिया होगा। कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब जो है मोहना में कट नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर सांसद बने, उसके और पृथला विधानसभा में भाजपा की हार हुई, वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई, रघुवीर तेवतिया वहाँ की विधायक बने। फिर भी ऐसी चर्चा हो रही थी कि अब तो वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, शायद मोहना में कट नहीं मिलेगा, उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने मोहना में उतार चढ़ाव की अनाउंसमेंट कर दी है, खुद सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर कट नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पर नारियल कब फोड़ा जाता है, किसान लोग इसका ज़रूर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जो भी किसान धरने पर बैठे हैं उनका यही कहना है कि जब नारियल फूटेगा तभी वे धरने पर से उठेंगे। तो अब देखते हैं भाई, दिवाली से पहले नारियल फोड़ा जाता है या किसान लोग दिवाली भी धरने पर ही मनाएंगे, क्योंकि किसान तो उठने वाले नहीं हैं जब तक वहाँ पर नारियल नहीं फोड़ दिया जाता। क्योंकि इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने भी अनाउंसमेंट की थी कई साल पहले कि यहाँ पर उतार चढ़ाव बनेगा, लेकिन बाद में जो है ऐसी चर्चा हुई कि अब नहीं बनेगा, तो वहाँ धरना शुरू हो गया।
अब फिर से सीएम नायब सैनी ने अनाउंसमेंट कर दी है, तो जब तक नारियल नहीं फूट जाएगा वहाँ पर किसान लोग शायद ही उठेंगे। किसानों ने बोला भी है कि भाई जब तक नारियल नहीं फोड़ोगे हम लोग नहीं उठेंगे। बेशक आप कितनी बार बोलो कि कट बनने वाला है, कट बनने वाला है। जो भी होगा बताएंगे दोस्तों। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।